सर एथिक्स आपका विषय है जी। आप उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एथिक्स के मायने नहीं पता, एथिक्स के बारे में समझ नहीं पाते कि एथिक्स एक्चुअल में है क्या। आप हमारे दर्शकों के लिए एथिक्स को सिंप्लीफाई कर दीजिए। एथिक्स सिंपली, जैसे एथिक्स और नैतिकता जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ये एक पर्टिकुलर समय में हम लोग किस प्रकार से बिहेव करते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हमारे हाव भाव क्या होते हैं, विचार क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, बेसिकली ये एथिक्स है। बैठना ये एक हाव भाव है, तो ये एथिक्स का पार्ट है कि हम लोग किस प्रकार से बैठते हैं, हम लोगों का एटीट्यूड जैसा रहता है जिस प्रकार से, ये एथिक्स का पार्ट होता है। एथिक्स को कभी भी हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव मायनों में नहीं रखा जा सकता। एथिक्स पॉजिटिव भी होती है, एथिक्स नेगेटिव भी होती है, दोनों रहती है। एथिक्स हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती भी रहती है। जो मिडाइवल एरा की एथिक्स थी वो आज पुराने ज़माने में पॉजिटिव कुछ चीज़ें थी, आज नेगेटिव हो गई। जैसे पर्दा प्रथा हमारी लाइफ स्टाइल का पार्ट बनी मिडाइवल एरा के अंदर, आज उसे कई जगह सही नहीं माना जाता। सती प्रथा थी, अपने आन बान शान के लिए उसे पॉजिटिव माना जाता था मिडाइवल एरा के अंदर, आज सही नहीं माना जाता, वो इलीगल भी हो जाती है बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा एथिक्स का जीवन के अंदर जब हम लोग रोल देखते हैं, एथिक्स व्यक्ति को सहज बनाती है, शांत बनाती है और बहुत सारी जो परेशानियां होती है उनसे बचाती है। एथिक्स का जो मेन रोल ये रहता है कि हम लोग बेसिकली एज ए मानव स्वार्थी होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि संसाधन कम है और हम लोग उपभोग करने वाले ज़्यादा लोग हैं। जब हम लोग स्वार्थी होते हैं तो कम्पिटिटिव हो जाते हैं, कम्पिटिटिव हो जाते हैं तो एग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार चीज़ें हमें नहीं मिलती। एग्रेसिव हो गए हम लोग तो वायलेंट हो गए, वायलेंट हो गए तो हम लोगों ने अपराध कर दिया। जैसे ही अपराध किया अगले को तो नुकसान पहुंचाया ही, नुकसान के साथ डर से भी जीने भी लग जाते हैं कि अगला हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ पे एथिक्स क्या बनाती है, हमारे को व्यक्तिवाद से समूहवाद की तरफ लेके जाती है। व्यक्ति अपने आप को संयमी बनाता है, पुरुषार्थी चीज को परमार्थी बनाता है। एथिक्स ये कहती है कि अगर हमारे पास में एक लड्डू है तो आधा आधा लड्डू बांट के 2 जने खा लो। स्वार्थ ये कहता है कि 2 लड्डू पड़े, अकेला मैं दोनों लड्डू खा जाऊं। तो वहां पे हमारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा, वहां पे कोऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब कंपटीशन खत्म हो जाए, कोऑपरेशन आता है तो समाज में ऑटोमेटिकली शांति आ जाती है। और ये जब शांति स्थापित हो जाती है समाज में, तब हम लोग ये जो अलग अलग कलाएं होती है इनकी तरफ ध्यान दे पाते हैं। अदरवाइज तो हम लोग लड़ने में जब ध्यान देंगे तो हम लोग हमारे आर्ट कल्चर का विकास नहीं कर पाते। और जब हम लोग आर्ट कल्चर का विकास करते हैं तब हम लोग हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करते हैं। क्योंकि पर्सनैलिटी अलग अलग चीज़ों में दिखती है, फिर हमारी मूर्ति कला में दिखेगी, चित्रकारी के अंदर दिखेगी, हमारी वास्तुकला में दिखेगी। तो ये सब पॉसिबल हो पाता है एथिक्स से। तो व्यक्ति, हिंदुस्तान की जो जितने भी ग्रंथ रहे, जैसे कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हम लोग मेटेरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके थे। जब हम लोग मेटेरियलिज्म के पीक पर पहुंचे, तो जब कोई भी सभ्यताएं मेटेरियलिज्म के पीक पर पहुंचती है, उसके बाद में उसे चाहिए होता है स्पिरिचुअलिज्म, फिर अध्यात्म की तरफ आती है। तो भारतीय लोगों ने फिर वेदों की रचना की। 1500 BC टू 600 BC वेद बने। वेदों की धर्म हमें के बाद में हमें आध्यात्मिकता और भौतिकवाद दोनों का एक मिक्सअप मिला। उसके बाद के अंदर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर आए। उन्होंने व्यक्तियों को वापस अध्यात्म की तरफ ले जाने की कोशिश की और उन्हीं के ज़माने के अंदर हमारे को मिलना शुरू हुई भारतीय एथिक्स की नींवें स्टार्ट होती है। वेदों से स्टार्ट हुई, बाद में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने उन्हें आगे बढ़ाया। जैसे हम अहिंसा की बात करते हैं, इसलिए भारतीय संस्कृति में अहिंसा हमारे रग रग में भरी हुई है। हर समय हम लोग चाहते हैं कि क्या नाम अहिंसा से इन्वॉल्व हो जाए, हिंसा से हम लोग दूर रहें। राजस्थान में एक कहावत भी है, मिनक मिलक मिलत तो करे ज्ञान की बात और डांडा ढांडो मिलत तो क्या मुक्की का था। यानी जब 2 जेंटलमैन मिलते हैं तो आपस के अंदर बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बातें करने लग जाते हैं, हालचाल पूछते हैं। और जब हम लोग, मानो बेसिकली है जानवर, क्योंकि हमारे भी जैसे कि सींग तो नहीं है
लेकिन कान नाक वही चीज़ें, वही बायोलॉजिकल सिस्टम है जो जी गाय भैंस के या कुत्तों के शेर के होता है। तो जब हम लोग जानवर के रूप में मिलते हैं तो लड़ाई करने लग जाते हैं। तो फिर हमारी एथिक्स को इस प्रकार से डेवलप किया गया कि हम लोग अहिंसा की तरफ आगे बढ़े। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गीता की रचना की। तो श्रीमद् भागवत गीता कहती है पुरुषार्थी बनो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म मतलब कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ो, अर्थ मतलब जो भी आप पे साधन संसाधन है उनका उपभोग करो, वो आपके पास में होने चाहिए, आपके पोजीशन में होने चाहिए। जब पोजीशन में आपके होंगे तो आप उनका उपभोग कर पाओगे, और उनका हमारे को कंजप्शन उपभोग भी एक संयमित वे में करना है, ताकि हमारी इंद्रियों को सुख भी मिल जाए। सुख मिलने के साथ साथ हम लोग उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी ना करें, सस्टेनेबल यूज करें। ये काम है। इंद्रियों के द्वारा जो भी संसाधन है, भौतिक संसाधन, उनको भोगना काम है। 5 इंद्रियां होती है हमारी, बिल्कुल उनके अनुसार हमारे को भोग करना है। जब हम लोग ये अर्थ भी कमा लिया, कर्तव्य भी पूरा कर दिया और काम पे भी ध्यान दे लिया, तो हमारे को मिलती है संतुष्टि शांति, और यही लेके जाती है मोक्ष की तरफ। तो हर फील्ड के अंदर अगर हमारे को संतुष्टि शांति पानी है तो एथिक्स के जो भी ग्रंथ हैं उनको पढ़ना होता है, जीवन में एथिक्स को अप्लाई करना होता है। तब हम लोग वह चीज़ अचीव भी कर पाते हैं जो हमारे को अचीव करनी होती है, क्योंकि कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो अचीव कर जाएंगे। एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना उसका धर्म है, पढ़ाई करेगा तो वो अचीव कर जाएगा। बिल्कुल अचीव करेगा तो उसे अर्थ मिलेगा, तनख्वाही मिलेगी, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, वर्थ हो गया, उनका उपभोग करेगा तो काम हो गया, और उसके बाद में उसे संतुष्टि मिली, शांति मिली तो मोक्ष मिल गया। तो यही जीवन में अप्लाई होता है।